अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है खैरियत से होंगे। कोई टाइम ज़ाया किए बगैर मैं बात करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली एक ट्रायंगल है, इसके 3 कॉर्नर है। टॉप में 2 हैं, एक बॉटम में है। टॉप में है डिसिप्लिन, राइट साइड में है रिस्क मैनेजमेंट, और फिर बॉटम में जाके बिल्कुल है CEST। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? जो आपने कह दिया है, जो आपने लिख लिया है, जो आपने रूल बना लिए हैं, उन पे अमल करना है। जो भी आपने रूल बना लिए हैं उन पर अमल करना। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? कि ये एक रूल है कि हमने इतना रिस्क एक ट्रेड पे रखना है, एक ट्रेड पे इतना रिस्क रखना है, और वो अगली 100 ट्रेड के लिए, 50 ट्रेड के लिए सेम होगा, वो चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। अब रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कभी अकाउंट को खाली नहीं होने देती, ब्लो नहीं होने देती, और ये आइडियली 1 to 2% ऑफ बैलेंस होता है, 1 to 2% ऑफ इक्विटी होता है। यानी अगर आपके पास $100 है तो आप रखेंगे कि मैं रिस्क जो है वो 1% रख रहा हूं। बहुत ज्यादा रखना है तो वो 2% रखना है। 2% का मतलब है कि हम $2 का रिस्क रखें। $2 की अगर कोई ट्रेड हमारी नेगेटिव चली जाती है तो हम उसको क्लोज करेंगे, उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ये रूल नंबर 2 हो गया। यानी हम कहते हैं कि हमने $100 पे 2% रिस्क रखा तो हमारे $2 चले गए, यहां पे 98 रह गए। फिर आप इसका रखेंगे 2% तो हमारे 96 रह गए, फिर चला गया। हम कहते हैं कि तीसरी ट्रेड भी माइनस चलेगी, तो 94 पे हमने डे क्लोज कर दिया, तो $6 हमारे जो हैं वो आज चले गए। लेट अस सपोज कि हमारी एक ट्रेड प्लस हो जाती है, 2 ट्रेड जो है वो नेगेटिव होती हैं, तो 2 और 2 $4 चले गए। जो एक ट्रेड प्लस की है, हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:2 रखेंगे। यानी $2 का लॉस है तो $4 का प्रॉफिट है। तो ये एक पहला रूल समझा रहा हूं रिस्क मैनेजमेंट, कि कभी भी हमने अपने रिस्क से ज्यादा किसी भी ट्रेड को नहीं देना। हम ये नहीं कहेंगे कि वहां से वापस आ जाएगा, लगता है वहां से वापस आ जाएगा, $2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, एक ही ट्रेड में हमने अकाउंट को खाली कर। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? जो रूल अभी हम बनाएंगे, जो रूल अभी हम लिखेंगे, उनको फॉलो करने का नाम डिसिप्लिन है। तो पहला रूल हम बना रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट, हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 2% होगी एक ट्रेड के लिए। उसके बाद अगला हम करेंगे कि भाई जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, उस ट्रेड को हम 2 गुना पे बंद करेंगे, यानी $4 पे बंद करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं $100 के साथ $1 मिलियन, $100 के साथ $1 मिलियन। तो हमने ये 36 मंथ में टारगेट अचीव करना है, जो मैक्सिमम है। आइडियली हम इससे बहुत पहले कर लेंगे, अगर हम डिसिप्लिन्ड रहेंगे। मैं बार बार डिसिप्लिन पे जोर देना है। हर वीडियो में, हर बात में मैंने एक ही बात बतानी है, डिसिप्लिन्ड। यानी पहला रूल नंबर हम लिखेंगे जो, वो हमारा होगा। उसके बाद रूल नंबर 2 लिखेंगे, वो होगा हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, उसे RR भी कहते हैं, और वो 1:2 होगा, 1:2। यानी
2% लॉस किया है तो 4% प्रॉफिट लेना है, $2 लॉस है तो $4 प्रॉफिट। इस पे हमने रुकना है। रूल नंबर 3 लिखेंगे कि मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ए डे। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी है, मैं इसको रिपीट करता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ डिसिप्लिन का नाम है, यानी सक्सेस आपकी डिसिप्लिन के अंदर है। अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप विद इन ए वीक अपना अकाउंट खाली कर देंगे, विद इन ए वीक अपना अकाउंट खाली कर देंगे। एक वीक में हम, यानी 5 दिन होते हैं वर्किंग, 15 ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर 15 ट्रेड हम करें तो मैं आपको वो करके वो भी बता देता हूं कि हमारा अकाउंट कितना खाली होगा अगर 15 की 15 ट्रेड जो है वो हमारी माइनस चली जाती है। $100 है और हम इसको 2% का फार्मूला लगा लेते हैं, नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि एक वीक में हमने $25 लॉस कर दिए। ठीक है, इन तीनों ट्रेड माइनस चल रही है। सेकंड ऑप्शन लेते हैं हम कि हमारी डेली जो है वो 2 ट्रेड नेगेटिव हो रही है, 1 ट्रेड प्लस हो रही है, तो हमारा 0% लॉस रहेगा और हम यहां तक 100 ही रहेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है $100 से तो हम स्टार्ट ले रहे हैं, हमारी 2 ट्रेड प्लस होती हैं और 1 ट्रेड माइनस होती है, तो 2% चला गया और 4 और 4 8% आ गया, 4 और 4 8% आ गया, 2% गया, 8 आया, पीछे 6% अकाउंट ने ग्रो कर लिया। तो एक वीक के अंदर, ये एक वीक की बात कर रहा हूं मैं, एक वीक में हमारा अकाउंट डबल हो जाएगा, एक वीक में हमारा अकाउंट डबल हो जाएगा, 226 प्लस हो जाएगा। हम कहते हैं कि तीनों ट्रेड हमारी प्लस हो रही है, एक वीक में तीनों ट्रेड ही प्लस हो रही है, कंटिन्यू प्लस हो रही है। तो अगर हम वो करते हैं तो 4 4 8 4 12% हमारा प्लस हो जाएगा। तो एक वीक में हमारा अकाउंट जो है वो 488 बन जाएगा 1 वीक में। लेकिन जरा सब्र करना है, लाजमी नहीं है कि हम तीनों की तीनों ट्रेड 5 के 5 दिन प्लस करेंगे, कोई भी लाजमी नहीं है। ये भी लाजमी नहीं है कि तीनों ट्रेड पूरा वीक जो है वो हम लॉस करेंगे। 4 सिनेरियो है हमारे पास, सारी ट्रेड प्लस हो रही है तो वो 488 हो जाएगा एक वीक में, सारी ट्रेड माइनस हो रही हैं तो वो $75 रह जाएंगे, हमारे $25 का लॉस हो जाएगा। 2 ट्रेड माइनस हो रही हैं, 1 ट्रेड प्लस हो रहा है तो हमारा 100 का $100 ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि 2 ट्रेड प्लस हो रही हैं, 1 ट्रेड माइनस हो रही है तो हमारा 226 बन जाएगा। पहले इस फंडामेंटल को समझ लें जो मैंने अभी बात की है, उससे पहले मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं, फिर भी कर देता हूं कि अगर हम सिर्फ 1% गेन करते रहे, यहां पे हमारा क्या है, यहां पे लॉस है 2%, यहां पे 0% लॉस है, यहां पे 6% गेन है और यहां पे 12% प्लस है। ये प्लस है, ये प्लस है और ये लॉस है। ठीक है, अब रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखेंगे तो बहुत आई है। अभी मैं इन सारी बातों को छोड़ देता हूं, यानी वीक में जो हमने 15 ट्रेड की हैं उसके बेस पे सिर्फ 1% हमने गेन किया है। कितना? 1% गेन किया है
पर डे हमने, ठीक है, हमने सिर्फ अकाउंट को ग्रो किया है 1%, यानी वो 7% बनता है वीक का। अगर हम 7% करेंगे तो ये बनता है जी 100 इंटू 1.07, तो ये $160 बन गए, सिर्फ $107। अब इसको मैं लेके आता हूं डेली पे। डेली में अगर आप 1.01 यहां पे डाल दें, 1.01 यानी 1% डेली ले रहे हैं, यहां पे $100 रख लें, तो आप देखेंगे कि आपने पूरे महीने में $35 अर्न किए। कितने? $35 अर्न किए पूरे महीने में। वहां पे हम वीक में अकाउंट डबल कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो होना है। लेकिन ये मैं वर्स्ट तरीन केस ले रहा हूं कि हम सिर्फ 1% पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 34.78% बनेगा। अब इसको अगर मैं 36 मंथ में कन्वर्ट करता हूं, ये सेम फार्मूला है। हम फरवरी में खड़े हैं, हमने $100 इन्वेस्ट किया है इनिशियल, ये फार्मूला है जो मल्टीप्लाई करके दे रहा है आपको। ये जब फिजिकल एक मीटिंग करेंगे तो उसमें भी आपको मजीद एक्सेल भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये एक फार्मूला है जो कि ये अगर आप काउंट देखेंगे तो ये यहाँ पे ये नीचे काउंट नजर आ रहा है मेरे माउस के बाद 36, तो ये 36 फंड का टारगेट है, जो कि अगर आप इसको अमाउंट को पढ़ेंगे तो काई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये $46 लाख बनता है। $46 लाख का मतलब है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 4.6 मिलियन। मैं इसको वर्स्ट तरीन केसेस में ले रहा हूं, 1 मिलियन, ओनली 1 मिलियन इन 36 मंथ। और 1 मिलियन को आप पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ह्यूज अमाउंट है, यानी आप मिलीनियर इन डॉलर बनने वाले हैं अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो। अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो, मेरा बार बार एक ही बात कर रहा हूं, अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो, यानी ये तो मैथ है जो मैंने अभी आपको बताया, और यही रूल है, सक्सेस का रूल यही है। जो नीचे है ना CEST, जिस पे अभी मेरा माउस घूम रहा है, CEST, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है कि एंट्री कब करनी है, स्टॉप लॉस क्या होना है, टेक प्रॉफिट क्या होना है। दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सिर्फ डिसिप्लिन आपकी कामयाबी है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी कामयाबी है। जिस दिन जिस वक्त आपने समझ लिया, मैं बिगनर्स को शायद 1% एडवाइस करूंगा कि वो 1% पे रखें, यानी अगर हम इसको 1% कर देते हैं तो फिर पोजीशन और कम हो जाएगी, यानी इसको प्लस दिस इंटू 0.99, दिस इज द 1%। अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो ये $86 रह जाएंगे, नथिंग, डोंट वरी, ठीक है। जीरो पे तो वो वही रहने वाला है। अब प्लस में जाते हैं हम तो 1% के लास्ट पे हम, ठीक है, ये पे 1% रख लेते हैं। उसके बाद होता है कि भाई 2 ट्रेड माइनस है, 1 प्लस है, तो वो बराबर हो गया, 2 ट्रेड प्लस हैं तो आपको 2 4% आ गया, 1% चला गया, पीछे 3% फिर भी आपने गेन किया, तो ये 3% रह जाएगा। तो फिर भी हमारा अकाउंट 151 हो जाएगा एक वीक में। और अगर तीनों प्लस होती हैं तो 2 जमा 2 6% हो जाएगा। 6% करते हैं तो प्लस दिस इंटू 1.06। मैथ आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आपको इसके यकीन नहीं आएगा कि ये पॉसिबल है, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी हर वीक में अकाउंट डबल होने वाला है, 1% पे भी हर वीक में अकाउंट डबल होने वाला है। हमें जस्ट मैथ आना चाहिए। जिसको मैथ आता है और उसको अपने ऊपर कंट्रोल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, कि वो डिसिप्लिन पे काम करता है, वो इसमें फेल नहीं होने वाला। मैं अब वीडियो क्लोज करने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला आज ही एक दूसरी वीडियो आपको भेजूंगा। अब चूंकि हम 10, 12, 15 मेंबर हैं, मैंने ये कहना नहीं था
लेकिन फिर भी कह रहा हूं ताकि वीडियो को आपको पता चलता जाए कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया है। वैसे मैं वीडियो जो है वो ग्रुप में डाल दिया करूंगा, इसका लिंक यूट्यूब का, तो आप वहां पे जाके इसको वॉच कर सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 दफा देखें, क्योंकि हमने बिलीनियर बनना है तो हमने टाइम इन्वेस्ट करना है। $100 इज नथिंग। $100 इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं है, वो हर कोई कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम इन्वेस्ट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम इन्वेस्ट करना ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आप मुलाजम रख सकते हैं, हायर कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। हम एक जॉइंट अकाउंट बना के एक जॉइंट आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं जिसके पास टाइम है। यानी अगर वो कहीं पे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख की जॉब कर रहा है तो हम उसको वो 1 लाख रुपया भी देंगे उसका, उस टाइम का। ये भी एक ऑप्शन मौजूद है कि एक जॉइंट अकाउंट बना लिया जाए। फिलहाल डिसिप्लिन 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 और रिस्क मैनेजमेंट अगली वीडियो में बनाऊंगा आपको CEST पे, और रिस्क मैनेजमेंट का कुछ थोड़ा सा पार्ट होगा। अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिएगा।